माया जी, आज तो आपके घर से बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। बहू ने कुछ खास बनाया है क्या? माया देवी हंसते हुए बोली, अरे नहीं नहीं, नेहा बेटी ने बनाया है। उसके हाथ में तो जादू है। जो भी बनाती लाजवाब होता है। हॉस्टल से आई है तो मैंने कहा जरा हमारे लिए भी कुछ बना दे। उसकी बनाई कड़ी तो खाकर मन झूम उठता है। माया की बात सुनकर बहू का मन किया कि बाहर जाकर बोल दे, ननद ने नहीं मैंने बनाई है, लेकिन फिर नहीं बोली। घर का सारा काम बहू ही करती थी, लेकिन सासू माँ नेहा का गुणगान किया करती थी, जबकि नेहा दिन रात सिर्फ फोन चलाती रहती थी। काम के नाम पर सिर्फ आलस आता है उनको। ऐसा हर बार होता। जब भी सरिता कुछ अच्छा पकाती, पूड़ियाँ, हलवा या खस्ता पराठे, माया देवी पड़ोस में उसे अपनी बेटी नेहा का बताया करती। कभी कभी नेहा गांव आती भी नहीं थी, फिर भी तारीफें उसी की होती। माँ जी, आप नेहा दीदी की झूठी तारीफ क्यों करती हैं? वो तो किचन में आती भी नहीं है। बाद में उनको ही तकलीफ होगी अपने घर जाएंगे तो। क्यों, तुझे जलन हो रही है क्या? तू टेंशन मत ले, मेरी बेटी अपना घर अच्छे से संभाल लेगी। मेरी नेहा के हाथ में स्वाद है। बहुत तो बस खाने लायक बना लेती है। माया देवी हर किसी के सामने सिर्फ नेहा की तारीफ ही करती। कुछ दिनों बाद नेहा को देखने वाले लड़के आए। कुछ महीनों बाद नेहा की शादी तय हुई, लखनऊ के एक अच्छे घर में। लड़का पढ़ा लिखा था, लेकिन घर के संस्कार पुराने थे। लड़के वाले पुराने ख्यालों के थे। लड़के वालों के सामने सासू माँ ने उनसे कहा कि सब खाना मेरी बेटी ने बनाया है और बहुत अच्छा खाना बनाती है। लड़के वालों को नेहा बहुत पसंद आई और उन्हें यह भी खुशी थी कि चलो अच्छा है, नेहा खाना बहुत अच्छा बनाती है। सरिता के द्वारा बने खाने को खाकर लड़के वालों ने नेहा की खूब तारीफ की। सरिता को अपने सास के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वह कुछ बोली नहीं। सिर्फ इतना कहे कि जाने दो, सच्चाई तो आगे आ ही जाएगी। शादी धूमधाम से विदाई का समय माया देवी ने कहा, मेरी बेटी तो जैसे लक्ष्मी है, जहाँ जाएगी वहाँ घर रोशन होगा। खाना ऐसा बनाती है कि एक बार खा लो उंगलियां चाटते रह जाओगे। अन्नपूर्णा है मेरी बेटी। लड़के वालों ने भी सुना और मन ही मन सोचा, वाह ऐसी बहू मिली, हमारा तो भाग्य खुल गया। नेहा जब ससुराल पहुंची तो घर वालों ने खूब प्यार किया, लेकिन तीसरे दिन ही सासू माँ ने कहा, बहू आज तुम्हारी चूल्हा छुआई की रस्म है, पहले तुम कुछ मीठा बना देना, फिर अपने हाथ की फेवरेट कड़ी चावल भी बना देना। तुम्हारी माँ ने तुम्हारे खाने की बहुत तारीफ की है और हमारे रिश्तेदार भी तुम्हारे हाथ का खाना चखना चाहते हैं। नेहा घबरा गई। जो लड़की कभी ठीक से चाय तक न बनाई थी, आज उसे इतना सब बनाने को बोल दिया। किसी तरह यूट्यूब से वीडियो देखकर खाना बनाया, पर कड़ी में नमक ज्यादा हो गया और चावल कच्चे रह गए, जबकि मीठे में खीर बनाई दूध ही फट गया। नेहा बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा थी अब करे क्या। तभी नेहा की सासू माँ ने उसे आवाज दी, बहू खाना लगा दो सभी के लिए, खाकर सब लोग अपने घर जाएंगे। नेहा ने डरते डरते खाना परोसा। सास ने एक चम्मच लिया और चेहरा उतर गया। देवर ने भी चुपचाप खाना छोड़ दिया। सास ने कहा, जिसकी इतनी तारीफें सुनी थी वो तो रसोई में एकदम कच्ची निकली। झूठ बोले थे क्या मायके वालों ने? तुम्हें खाना बनाना आता भी है या नहीं? नेहा ने बहुत कोशिश की, पर उसकी बात किसी ने नहीं सुनी। क्या समधन जी, जब आपके बेटे को खाना बनाने नहीं आता था तो इतनी झूठी तारीफें क्यों करती थी? बहू के हाथ का बना खाना बेटी के हाथ का बताकर तारीफ करती है, जबकि उस तारीफ पर आपकी बहू का हक था। इतना कहकर समधन ने फोन काट दिया। धीरे धीरे नेहा से सब नाराज रहने लगे। सासू माँ ताना देती, इतनी तारीफें सुनकर तो सोचा था रसोई की रानी आएगी, पर तू तो रोटी तक नहीं बना पाती। देवर कहता, बड़े आई माया देवी की बेटी, अच्छा खाना बनाना सीखा होता तो ससुराल में इज्जत बनी रहती।
नेहा हर रात चुपचाप तकिए में मुंह छुपाकर रोती, सोचती काश माँ ने सच बोला होता, काश कभी काम करवाया होता, काश भाभी से अच्छा खाना बनाना सीख लेती तो आज शर्मिंदा होने की जरूरत पड़ती नहीं मुझे। फिर एक दिन उन्हें नेहा का फोन आया। सुबकती आवाज में उसने कहा, माँ आपने मेरी जिंदगी मुश्किल कर दी। जो आप मेरी तारीफ करती थी वो किसी और की मेहनत थी। अब सब मुझे झूठी समझते हैं और मैं खुद को भी। माया देवी की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। नेहा के ससुर ने नेहा की सास को समझाया, अरे वो अभी तो बेटी है किसी की, उसकी माँ की गलती की सजा उसे क्यों दे रही हो? तुम भी तो एक माँ हो, खाना बनाना उसे सिखा सकती हो। नेहा के सास ने उसे खाना बनाना सिखाने की ठान ली और नेहा ने भी सोच लिया था कि अब वह पूरी तरह से सारा खाना बनाना सीखेगी। इधर नेहा की माँ भी बदल चुकी थी। जब जब सरिता कोई नई चीज बनाती, माया देवी की आंखें भर जाती। उन्हें वो झूठी तारीफें याद आती जिन्होंने एक बेटी का गर्व नहीं अपमान लिखा, जिसके कारण नेहा को अपने ससुराल में अपमानित होना पड़ा। लेकिन नेहा आज एक कुशल गृहिणी बन चुकी थी।